जय श्री राम दोस्तों, बागेश्वर धाम की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। इस भावना के साथ आज का नया वीडियो शुरू करते हैं। तो पितृपक्ष कब से है और कौन से वो 3 काम है जिन्हें आप सभी को पितृपक्ष से पहले ही निपटा लेने हैं। टोटल 3 काम है। वैसे तो कई सारे काम है जिन्हें आपको पहले कर लेना चाहिए, लेकिन 3 जो महत्वपूर्ण काम है उन्हें आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि होगा क्या कि 16 दिन तक आपको फिर मौका नहीं मिल पाएगा। शुभ मुहूर्त आपको मिलेगा नहीं किसी भी शुभ काम के लिए। तो आप इस शुभ मुहूर्त को नोट कर लीजिए। पितृपक्ष अब एकदम नज़दीक में है। कई लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न है कि 28 सितंबर से लगेगा या फिर 29 सितंबर से। तो यहाँ पर गुरुजी ने एकदम क्लियर कर दिया है कि 29 सितंबर से ही जो है इस बार पितृपक्ष का आरंभ होने जा रहा है। लोगों की मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है और हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा गया है, क्योंकि ये 16 दिनों का समय पितरों की पूजा के लिए ही समर्पित होता है। तो पितृपक्ष में लोग नया वाहन, मकान, प्लॉट, कपड़े ये कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं। इस समय चातुर्मास भी लगा हुआ है, इसलिए मुंडन, गृह प्रवेश, विवाह, सगाई भी नहीं हो सकते हैं। लेकिन पितृपक्ष से पहले कुछ ऐसे काम हैं जिनको करना जरूरी है। आपको मैं शुभ मुहूर्त बता दे रही हूँ। आप चाहें तो कई तरह के शुभ मुहूर्त गूगल से भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी काम करना है तो वो पहले ही कर लीजिए जो शुभ काम होते हैं, क्योंकि फिर 16 दिन तक किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं होगा। आप सभी को बता दूं कि बागेश्वर धाम सरकार में गुरुजी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी यही कहना है कि 16 दिनों तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा। तो अगर आपके मन में कोई शुभ कार्य करने की डेट है, जैसे कि आपको नया घर लेना है या फिर किसी भी प्रकार का मुंडन है या कोई कार्य करना है, तो आप पितृपक्ष से पहले ही कर लीजिए, लेकिन उसके बाद आपको नहीं करना है। लेकिन एक चीज़ का और उन्होंने खास रूप से ध्यान रखने को कहा है कि आप पहले भी अगर किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, शुभ चीज़ करने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको मुहूर्त देखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जान लेते हैं कि कौन से हैं वो 3 काम जिन्हें निपटा लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए। तो पितृपक्ष 2023 से पहले आप ये 3 काम निपटा लीजिए। यदि आप कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं, अपने मन में आपने सोचा हुआ है, या फिर आप कोई नया घर लेना चाहते हैं, भवन, प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो उसे पितृपक्ष से पहले ही खरीद लीजिए, क्योंकि 16 दिन तक फिर कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा। लेन देन तक नहीं होता है इस समय में। अगर आप नया घर खरीदना भी चाहते हैं तो कुछ लोगों के मन में ये चीज़ होगी कि हम पितृपक्ष में एडवांस दे देंगे और पितृपक्ष के बाद नया घर या प्लॉट खरीद लेंगे। तो ये कार्य भी नहीं होगा। किसी भी प्रकार का एडवांस या पैसा रुपया किसी को भी आपको नहीं देना है पितृपक्ष के दौरान। तो अगर आपके मन में भवन लेना है, प्लॉट खरीदना है, नई गाड़ी, नया वाहन, कुछ भी आपको खरीदना है, तो आप पहले से ही खरीद लें और उसके लिए भी मुहूर्त खास रूप से आपको ध्यान रखना है। अन्य सामान से जुड़ी हुई खरीदारी भी अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 16 दिनों के लिए फिर कोई भी नया कार्य नहीं होगा। तो आज से लेकर के 28 सितंबर तक आप अपनी खरीदारी कर लीजिए। ये सबसे अच्छा मौका है। मुहूर्त देखकर ही आप चीज़ों को खरीदिएगा। और किसी भी प्रकार का नया वाहन लेना चाह रहे हैं, कोई घर, कोई प्लॉट, नए कपड़े तक आपको अगर खरीदने हैं तो वो आप पहले से ही खरीद कर रख लीजिए। किसी भी प्रकार की नई चीज़ आपको खरीदारी नहीं करनी है, ना लेन देन करना है, कोई एडवांस आपको नहीं देना है। यहाँ तक कि नॉनवेज वगैरह भी आपको इस समय यानी कि पितृपक्ष में नहीं करना है। मांस मदिरा का सेवन भी बिल्कुल वर्जित रहने वाला है। 16 दिनों तक बिल्कुल ही मनाही रहने वाली है। उसके तुरंत बाद ही शारदीय नवरात्रि आ जाएगी, तो उसमें भी ये काम बिल्कुल ही वर्जित रहेंगे। ना आप नॉनवेज खाएंगे, ना फिर आप तंबाकू, गुटखा, शराब किसी भी प्रकार का सेवन नहीं करेंगे। जहाँ तक मुझे यकीन है कि जो यहाँ पर मेरे जो भी श्रोतागण बैठे हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं, सभी बागेश्वर धाम के भक्त हैं और वे इस प्रकार की चीज़ों का सेवन नहीं करते होंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि शारदीय नवरात्रि में इस प्रकार का सेवन नहीं किया जाता है। बाकी अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल आप नवरात्रि के समय में खरीद सकते हैं।
तो बस यही जानकारी मुझे आपको देनी थी, बहुत ही छोटे रूप में मैंने आपको दे दी है। अगर आपको कोई भी नया सामान खरीदना है तो आप तुरंत ही 28 सितंबर से पहले खरीद लीजिए, क्योंकि उसके बाद आप पितृपक्ष के बाद ही कोई नया सामान खरीद पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी और एक बार फिर से आप सभी को शारदीय नवरात्रि की भी शुभकामनाएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको मिल सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखकर जाइएगा, ताकि आपके माता पिता की दीर्घायु हो सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।